नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और गृह मंत्रालय का संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसमें ये बताया गया कि आगामी 1 सितंबर से विद्यालय खोलने पे विचार किया जा सकता है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो कोरोना संक्रमण काल से पेशेंट निरंतर बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक प्रकार का विचार विमर्श किया है कि 1 सितंबर या मध्य सितंबर या लास्ट सितंबर में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय खोलने पे विचार किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पे जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट हैं, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट कोरोना के बहुत ही न्यून हैं, कम हैं, तो वहाँ पे विचार किया जा सकता है। अब ये सर्वप्रथम आया कि सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात कक्षा 10 और 12 जिनकी बोर्ड की परीक्षा होना है, उनके विद्यालय एक चरणबद्ध तरीके से एक शिफ्ट वाइज खोले जाएं और उसमें प्रयोग करके देखा जाए कि उसके क्या गुण क्या दोष होंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये देखना होगा कि जो ये मिशनरी और बड़े जो उद्योगपतियों के विद्यालय, इनको छोड़ करके जो मंझोले और छोटे विद्यालय हैं, इनकी दिशा और दशा आगामी क्या होने वाली है, इस पे भी हम सब लोगों को पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो ये विद्यालय जो खासकर प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक या जो है आपके जूनियर हाई स्कूल वगैरह के हैं, ये सारे विद्यालय खुलेंगे या सत्र शून्य होगा या क्या सिस्टम होगा, अभी इसका पूरा कोई लिखित में एक नहीं पूर्वानुमान ही लगाया जा सकता है। तो ऐसी दशा में ये है कि पेपरों के माध्यम से या मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वक्तव्य आ रहे हैं, निरंतर ये आ रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अर्थात जो 10-12 हैं या इससे इतर उपरोक्त जो डिग्री हैं या डिप्लोमा हैं, तो उनका तो गवर्नमेंट किसी भी सूरत में शून्य करने पे विचार नहीं करेगी जल्दी। लेकिन ये जो जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय हैं, इन पे क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा विचार। और इस जो प्राथमिक जूनियर पे हैं, तो खास अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो यहाँ 8 लाख से अधिक सेल्फ फाइनेंस वित्त विहीन में शिक्षक कार्यरत थे और काम कर रहे थे निरंतर। अब इनकी रोजी रोटी पे बहुत ही विपरीत प्रभाव बैठा है। तो ऐसी दशा में सरकार को क्या मदद नहीं करना चाहिए या सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए, ये एक क्या उदासीनता है, इन पे सब पे ध्यान रखना होगा। और निरंतर जो शिक्षक संगठन हैं और शिक्षक भाई हैं, वो निरंतर ये आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार अभी इस पे किसी प्रकार का भी विचार नहीं किया है। दूसरी तरफ इसी व्यवसाय से जुड़े जो खासकर शिक्षा क्षेत्र से हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते थे और सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते थे, वो एक कोचिंग का भी व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पे था, जो वो भी बंद हो गया है। तो सरकार क्या कोई इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कर सकती है कि भाई आप एक कक्षा में जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए आप 4 बच्चे, 5 बच्चे या 10 बच्चे जो भी धारण क्षमता हो कक्षा की, उस हिसाब से क्या हम बुला करके और उसको सैनिटाइजर से और मास्क, मतलब हर तरीके से जो भी उसके गाइड नियमावली हैं उनके तहत क्या हम कुछ गतिविधियां कर सकते हैं, क्या कोचिंग खोल सकते हैं। और कोचिंग में जो हमारी छात्र संख्या होगी वो जवाबदेही जो उसका मैनेजमेंट प्रबंधन कर रहा होगा उसकी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि इसमें बहुत प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसा कि अभी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश ने हठपूर्वक बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 संपन्न कराई। अब इसके क्या परिणाम होंगे कि बच्चा, खैर इसमें कुछ थोड़ा तो इन लोगों ने ज़रूर दिमाग लगाया कि कम से कम जिले वाइज बांट दिया ना, 73 जिला 75 जिले में से किया, तो इसके लिए ये एक बधाई के भी पात्र हैं। लेकिन अब उसके क्या दोष होंगे, ये भी आगे आगामी समय में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये देखना होगा कि विद्यालय कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो संपर्क सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही वो बहुत ही चिंताजनक हैं और निराशाजनक हैं। क्यों, गार्जियन अभिभावक जो खासकर हमारा 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ से ये तक है कि जो बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क है वो भी अभिभावक नहीं जमा करना चाहता है। और यहाँ तक कि हमारे जो प्रबंधक व प्रधानाचार्य हैं वो अपने सहायक अध्यापकों को अभिभावकों के घर भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभिभावक जो है ये एक प्रकार दिमागी रूप से प्रिपेयर हो गया है कि इस साल विद्यालय नहीं खुलेंगे, लिहाजा हमें फीस देना व्यर्थ है। तो गार्जियन भी अभिभावकों जो अभिभावक हैं वो खासकर विद्यालयों का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भले ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ भी रहे हों। तो इसके ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इसको गवर्नमेंट गंभीरता से नहीं ले रही है। तो ये देखना होगा, हम सब लोगों को विचार करना होगा कि आखिर ये इतना बड़ा समुदाय जो जैसे ये था कि करीब 28 से 29 हज़ार के इर्द गिर्द हाई स्कूल के यूपी बोर्ड से ही संबद्धता एफिलिएशन थी, और अन्य इंटर कॉलेज संयुक्त अगर रूप से देख लिए गए तो अब इनमें अगर किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में इससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो इनकी संख्या मतलब तो बहुत बड़ी है। अब अगर एडेड विद्यालयों में देखा जाए तो उसमें भी बहुत, एक अशासकीय सहायता प्राप्त में भी बहुत प्रॉब्लम है कि उसमें भी सेल्फ फाइनेंस के हमारे टीचर बंधु हैं, अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति बहुत ही भयावह है, और वो भी एक एक रुपये के लिए प्रॉब्लम है उनके ऊपर, और वो डिस्टर्ब है मानसिक रूप से। तो ये देखना होगा कि अब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जैसा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया कि हम अगस्त भर में राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है उसे लागू कर देंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जबकि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी आ जा चुका है इस पर कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोला है कि हम इस पर कब तक विचार करेंगे, कब तक लागू करेंगे। कम से कम यही लागू हो जाती तो इसमें भी कुछ एक कदम आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। तो ये देखना होगा कि हम तो लोगों को सोचना होगा, सरकार को अपना संदेश भेजना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या अगले जो संदेश हो जाते हैं, या अपने जो क्षेत्रीय प्रतिष्ठित अखबार हैं उनके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के। तो हम सब लोग अगर एक आवाज़, एक स्वर बुलंद करते रहेंगे तो गवर्नमेंट के तक ये आवाज़ें ज़रूर पहुँचेंगी, और इन पे गवर्नमेंट को कुछ करना भी होगा। अन्यथा ये बहुत ही भुखमरी के कगार पे हमारे शिक्षक बंधु हैं, और ये इनके परिणाम क्या होंगे ये किसी को मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षक संघ की मांग है। और यदि ये वीडियो हमारा पसंद है, आप सब हमारे शिक्षक मित्रों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से ये हो जाता है कि मनोबल बढ़ता है, उस विषय पे चर्चा करने का, अन्य भी वीडियो जारी करने में सहूलियत होती है। और लाइक करें। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।